भगवान बुद्ध के दर्शन के अनुसार यही कहा जाता है कि हमको क्या होना चाहिए, प्रज्ञा अनुयायी होना चाहिए। प्रज्ञा अनुयायी, हम लोग को श्रद्धा अनुयायी नहीं होना चाहिए। तो प्रज्ञा के माध्यम से हमें अनुसरण करना चाहिए। पहले समझें, अपना लॉजिक लगाएं, उसके बाद जाकर के शरणगमन जाना हो तो शरणगमन जाएं, उसके बाद अगर उनको आचार्य बनाना हो तो आचार्य बनाएं। तो बहुत ही एक प्रकार से भगवान बुद्ध ने खुली हमको छूट दी है। बुद्ध ने ऐसा कभी तो नहीं कहा है कि आप पहले आप मेरे चेला बन जाओ, उसके बाद हम आपको धर्म उपदेश सुनाएंगे, ऐसा तो नहीं कहा ना। तो पहले आप परीक्षण कर लो। उन्होंने कहा भी है ना कि हे विद्वानों भिक्षु, मेरे वचनों को आप वैसे ही परीक्षण करो जैसे कि सुनार सोने को ताप कर रगड़ कर काट करके परीक्षण करता है, वो उचित है कि नहीं। आप मेरे में उसी तरह से परीक्षण करो कि जो मैं कह रहा हूं वो आपकी प्रज्ञा के अनुसार खरा उतरते हैं कि नहीं उतरते। मेरा जो उपदेश है उन उपदेशों को परीक्षण करो और आप मेरे में इसलिए मत आ जाओ कि आप मेरे में श्रद्धा रखते हो। तो श्रद्धा की भगवान बुद्ध ने कहा कि अन्य श्रद्धा के आधार पर नहीं, आप प्रज्ञा का अनुयायी पहले बनिए, प्रज्ञा का उपयोग करते हुए समझिए। तो ये जो यहाँ पर कहा गया है कि जो अच्छा आचार्य है, जो उचित आचार्य है, तो अपनी प्रज्ञा के माध्यम से हम लोगों को परीक्षण करना चाहिए। इसमें कोई हर्ज नहीं है, इसमें क्या दिक्कत है। जो फैक्ट है तो हम लोगों को समझना चाहिए। बहुत सारे आचार्य ऐसे हुए हैं। भारत के आचार्यों को अगर देखें, जो तिब्बत में जब आचार्य लोग जाते थे या वहां से लोग आकर के निमंत्रण करते थे, तो ऐसा नहीं होता था कि जो कि भाई आज निमंत्रण आ गया फटाफट बढ़िया बिस्तरा बांधे और चल दिए कि हाँ भाई चलते हैं। बरसों लग जाते थे उनको निमंत्रण देने में के लिए, स्वीकार मुश्किल से करते थे। क्योंकि ऐसा कहते हैं कि कोई ऐसा लालायत नहीं होता था कि मुझे जो है बहुत ज्यादा अपने चेलों की संख्या बढ़ानी है। बहुत ही रिफाइन करके, बहुत समझ करके, सोच करके जब आचार्य को आमंत्रित भी किया जाता था तो उस समय कौन वाकई सिलवान है, कौन जो है विनयधर है, सूत्रधर है, कौन अच्छी तरह से पालन करने वाला है, ऐसे व्यक्तियों को अनुरोध किया जाता था, बुलाया जाता था। तो इस आधार पर हम लोगों को भी, मैं तो बार बार यही कहता हूं, बहुत ही समझ के, क्योंकि वो जमाना नहीं है जिस जमाने में हम पुराने जमाने में जी रहे हों कि जो है वैसा ही आ जाए, ऐसा नहीं है। आप प्रज्ञा का उपयोग करके बौद्ध दर्शन जानने के लिए ये नहीं है कि आप पहले दीक्षा ले लें उसके बाद सीखें, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो बुद्धिस्ट नहीं है लेकिन हम लोगों से ज्यादा अच्छा बुद्धिज्म को जानते हैं, अच्छी तरह से व्याख्या कर सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं बुद्धिस्ट नहीं है। तो भगवान बुद्ध का धर्म इतना ज्यादा लाभदायक है लोगों के लिए कि उसमें कोई पाखंड वाली बात, आडंबर की बात तो नहीं है। जो स्पष्टता है, जो क्लैरिटी है, वो सबके लिए है, सभी मानव के लिए। इसीलिए लोग पसंद करते हैं, आज भी पसंद कर रहे हैं। इसमें घुमा फिरा के या फिर कुछ आप पे थोपने जैसा नहीं है। भगवान बुद्ध ने क्लियर लिखा है कि जो है आप लोग अपने हिसाब से विवेक के अनुसार मानिए, उसको समझिए। मेरे में श्रद्धा करने की जरूरत नहीं है, आप जो है कि आप प्रज्ञा के अनुसार देखिए। इतना छूट कोई नहीं दे सकता है, ऐसा कोई नहीं कह सकता है। बाकी क्या तो चलो मेरे ऊपर छोड़ दो, सारा का सारा हम निपटा देंगे, सारा का सारा दुख दूर कर दे देंगे, इस तरह की गारंटी दे देते हैं, लोग चले जाते हैं। लेकिन बुद्ध ने कहा कि आपको खुद मेहनत करनी है। तो भगवान बुद्ध ने स्पष्ट रूप से उदान वर्ग की टीका में कहा है कि बुद्ध अर्थात जो सत्तों के पापों को जल से प्रक्षालन नहीं करते हैं, मतलब जल से नहीं धुल सकते हैं, ना ही सत्तों के दुखों को अपने हाथों से हटाते हैं। तो बुद्ध ऐसा भी गारंटी नहीं देते कि आइए मेरे पास, आप बैठ जाइए और जो है आपके जितने भी पाप हैं वो सारे के सारे आज मैं हटा देता हूं। आपके जैसे सर में मान लीजिए जो जुए पड़ जाते हैं, एक एक बीन के बाहर निकाल देते हैं। ऐसा बुद्ध कहते हैं ऐसा नहीं करता हूं मैं। ना तो मैं आपके पापों को जल से धुल सकता हूं कि आपको जो है बाल्टी भर के पानी लाया और आप पे डाल दिया, साबुन वाबुन लगा दिया, सब पाप नष्ट हो गया, ऐसा नहीं कर सकता हूं। और ना ही क्या कर सकता हूं, अपने हाथों से हटा सकता हूं। और फिर अगली बात कहते, तीसरी बात, बुद्ध अपने ज्ञान को दूसरे में भी प्रेषित नहीं कर सकते हैं। चाहे कि हमारे पास भगवान बुद्ध का ज्ञान जो है आ जाए, बुद्ध बैठ जाए और पूरा ट्रांसफर कर दें, जैसे हम लोग एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं, वैसा नहीं कर सकते हैं, बुद्ध ने कहा। तो अगर तीनों जो होप है, हमारी उम्मीदें हैं, और तीनों उम्मीदों ही हमारी मर गई, तो हम भगवान बुद्ध की शरण क्यों जाएंगे भाई? क्या लाभ है हमको उनके पास जाने से? वो तो कह रहे हैं हम तो कुछ भी नहीं कर रहे, आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं।
हम तो उम्मीद यही लेके जाते हैं ना कि यार जाएंगे तो उनके पास से हमको कुछ नहीं करना पड़ेगा, बैठ जाएंगे, हाथ वाथ जोड़ के प्रणाम करेंगे तो सारे के सारे जो है कष्ट हमारे हर लेंगे। तो बुद्ध कह रहे हैं ऐसा तो मैं नहीं कर सकता हूं। तो अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं तो हम क्यों जाएं आपके पास, जाने की जरूरत नहीं है। फिर आगे कहते हैं कि धर्मों के, ये ध्यान देने की बात है, धर्मों के वास्तविक तत्व, तो वास्तविक तत्व क्या है? शून्यता की देशना द्वारा जीवों को मुक्त करते हैं। भगवान बुद्ध ने कितना जबरदस्त बात कहा कि मैं आपका कुछ भी नहीं कर सकता हूं, लेकिन शून्यता का उपदेश देकर के, जो मैंने शून्यता का दर्शन समझा है उसके उपदेश से जीवों को मुक्त करते हैं। तो शून्यता आप लोगों को समझे लगेगा थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आप लोगों ने जो प्रतिसमुत्पाद का ज्ञान है उसको गहराई से अगर समझोगे, जितना गहराई में जाओगे तो वो बात में क्या है, वही तो प्रतिसमुत्पाद का ज्ञान ही तो मिलेगा जाकर के, और ज्यादा अंतिम लक्ष्य इसको कह लें। शून्यता का अर्थ यही है कि जो भी चीजें हम देख रहे हैं अपने आसपास वो स्वभाव से सिद्ध नहीं है, और स्वभाव से सिद्ध न होने की वजह क्या है कि वो कार्य कारण पर निर्भर है, अपने हेतुओं पर निर्भर है। तो बुद्ध ने यही तो कहा है, यही तो शून्यता में कहा जा रहा है, यही तो प्रतिसमुत्पाद में कहा जा रहा है कि जो भी चीजें उत्पन्न हुई है वो एक दूसरे पर आश्रित होकर के उत्पन्न हुई है, कोई भी स्वतंत्र रूप से सत्ता में नहीं है। शून्यता का मतलब यही है कि कोई भी चीज स्वभाव से सिद्ध नहीं है, बात एक ही है, समझने का फेर है ना। तो इन चीजों को भगवान बुद्ध ने कहा इस तरह से मैं आपकी मदद कर सकता हूं। तो आगे से बुद्ध की जो शरण अगर हमें जानी है तो ध्यान रखिएगा कि बुद्ध की शरण हम क्यों जाएंगे, कि बुद्ध ने जो प्रतिसमुत्पाद रूपी जो दर्शन हमको दिया है, उस दर्शन से, उस दर्शन पर चल के, उस दर्शन को हम आत्मसात करके बुद्धत्व की प्राप्ति कर सकते हैं, जो है निर्वाण को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये भगवान बुद्ध ने हमको दिया है, इसके माध्यम से जो है बुद्ध हमारी मदद करते, ऐसे हम भगवान बुद्ध मदद करते हैं।